बीजेपी प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने जब से पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान दिया है, भारत के साथ ही पूरी दुनिया में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। खासकर खाड़ी देशों ने नुपुर शर्मा को लेकर खासा नाराजगी जताई है, जिसके बाद बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा और अपने प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें 6 साल के लिए सस्पेंड करना पड़ा। बीजेपी की इस कार्रवाई से जहां मुस्लिम समुदाय के साथ ही अरब देशों खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं नीदरलैंड के सांसद ग्रेट विल्डर्स नुपुर शर्मा पर हुई कार्रवाई से बेहद खफा नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, तमाम भारतीयों की तरह वह भी खुलकर नुपुर शर्मा के समर्थन में उतर गए हैं। जब से बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड किया है, तभी से तमाम मोदी समर्थक बीजेपी पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। साध्वी प्राची लेकर फिल्म मेकर अशोक पंडित ने बीजेपी की इस कार्रवाई के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और नुपुर शर्मा को सस्पेंड किए जाने का विरोध किया। भारत के एक वर्ग का समर्थन पाने वाली नुपुर शर्मा को अपने नीदरलैंड के सांसद ग्रेट विल्डर्स का भी जबरदस्त समर्थन हासिल हुआ है। उन्होंने नीदरलैंड से ही नुपुर शर्मा के समर्थन में आवाज उठाई और एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा है, ये बहुत हास्य मेकिंग है कि अरब और इस्लामिक देश भारतीय नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के बारे में सच बताने पर भड़के हुए हैं। नीदरलैंड के सांसद ने सवाल किया, भारत क्यों माफ़ी मांगे? नीदरलैंड के सांसद ने ट्विटर में लिखा कि तुष्टीकरण कभी काम नहीं करता और चीज़ों को ख़राब कर देता है। इसके लिए भारत को मेरे मित्र मुस्लिम देशों की धमकी में नहीं आए और आज़ादी के लिए खड़े हो और अपने नेता नुपुर शर्मा के बचाव में गर्व महसूस करे और रहे। पैगंबर के बारे में सच बोला था। इस ट्वीट के बाद सांसद को मौत की धमकियां दी जाने लगी। इस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक मुझे धमकियां दी जा रही है। इससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। सच बोलने से नहीं रुकूंगा। सांसद ने नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए उनके लिए आवाज़ उठाई है और भारत ने भी नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई पर गुस्सा देखा जा रहा है। इस मामले में भड़की वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने तो सीधे मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो नुपुर शर्मा की तरह ही ओवैसी, बड़ी हंसी आती है, मदनी और तौकीर राजा जैसे पर भी कार्रवाई करके दिखाए। कई लोगों को मिल चुकी है और नुपुर शर्मा को भी वही सजा मिल रही है। लेकिन याद रखना, सच परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। आज हर सनातनी नुपुर शर्मा के साथ है। मैं भी नुपुर शर्मा और भाई नवीन जिंदल के साथ हूँ और सरकार से कहना चाहती हूँ, हिम्मत है तो जरा ओवैसी को गिरफ्तार करके दिखाओ। ओवैसी फूल नहीं बरसा रहा है। बरेली का तौकीर रजा 10 जून को क्या कहा उसने? खुले आम 100 करोड़ को धमकी दी है ना। अभी जलसा हुआ था देवबंद के अंदर, मदनी को जरा गिरफ्तार करो। कह रहे कि जो हमारे धर्म को स्वीकार करते हैं वो। साध्वी प्राची की तरह ही फिल्म मेकर और कट्टर मोदी समर्थक माने जाने वाले अशोक पंडित ने भी बीजेपी की कार्रवाई पर भड़क जाने पर एक ट्वीट में लिख दिया, नुपुर शर्मा ने तो पार्टी से निलंबित कर भाजपा किसी को खुश करना चाह रही है। भाजपा के दुश्मन फिर भी इनसे खुश नहीं होंगे और जी भर भी वोट नहीं देंगे। आज लाखों भाजपा समर्थकों को दिल तो तोड़ दिया है। आई स्टैंड विद नुपुर शर्मा। बीजेपी से सस्पेंड होने पर की गई नुपुर शर्मा के समर्थन
आवाज़ उठा रहे हैं। तो वहीं नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के दिए गए बयान पर माफ़ी मांगते हुए एक ट्वीट में लिखा कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी, जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने ये कहा जा रहा था कि वे शिवलिंग नहीं फव्वारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाके पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस तरह से मेरे महादेव का अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आके कुछ चीज़ें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी।